हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया है और आप ध्यान से समझिए इसको और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हमारा ये जो नया टॉपिक है इसका नाम है वॉइस। आप देख सकते हैं क्या नाम है इसका, वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। ठीक है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस हम लोग इसी की आज डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। थोड़ा सा आपको ये दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि हम इसको पढ़ें क्यों, हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आम तौर से जो हम बातें करते हैं ना आपस में एक दूसरे से, ये एक्टिव वॉइस होती है। लेकिन जो किताब हमसे बात करती है, किताबें में जो चीज़ें, जो टॉपिक्स लिखे होते हैं, कोई चैप्टर वगैरह लिखे होते हैं, उसमें मोस्टली पैसिव वॉइस यूज़ रहता है, मोस्टली ज़्यादातर। ठीक है, तो हमको इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ध्यान दें कि ग्रामर का ये एक पार्ट है वॉइस, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आज हम इसी को शुरू करने जा रहे हैं। तो वॉइस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक हमारे पास रूल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये 1-2 मिनट की बात थोड़ा सा मुझको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बातें यही हैं। तो एक्टिव और पैसिव ये दो वॉइस हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा यही टॉपिक है, एक्टिव से पैसिव बनाना। ठीक है, तो उससे पहले इस रूल को आप ज़रूर कहीं नोट कर लीजिए और आप इसका एक ना नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। एक बार मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वॉइस। ठीक है, वॉइस के दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं। वॉइस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? दो पार्ट होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, वॉइस के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक, वॉइस के दो पार्ट है, एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरे को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। हमको जो दिया होता है वो दिया होता है एक्टिव और हमें उसे पैसिव में चेंज करना होता है। तो इसके लिए एक रूल है, देखिए इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ध्यान से फिर देखिए, ऑब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, सब्जेक्ट को आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रायः प्रेपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है? बाय का यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से आप इसको पढ़ लें। एक्टिव से पैसिव बनाते समय वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और प्रायः प्रेपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो फिर
मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि प्लेस क्रिकेट। ध्यान से समझिए आप, रवि प्लेस क्रिकेट। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा समझ में आए। क्रिकेट, इस सेंटेंस में ये जो रवि है ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिए आप, ये आपका हुआ सब्जेक्ट और ये आपका हुआ वर्ब और ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। आपने लिखा क्या है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आप करते हैं और प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस देखें थोड़ा सा ध्यान से, बहुत आसान है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, तो ध्यान दीजिए आप। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, इसी को आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो आप इसको लिखेंगे सी क्रिकेट, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है आपको? थर्ड फॉर्म लिखनी है। प्ले लिखा हुआ, प्लेज लिखा हुआ, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो थर्ड फॉर्म हम कौन सी लिखें? पी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें प्रीपोजिशन आप कौन सा यूज़ करते हैं। अभी हमने लिखा है प्रीपोजिशन हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। रवि है, रवि हमारा सब्जेक्ट था, हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ध्यान से देखिएगा, ये अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने क्या बनाया वो भी देखें। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया वो भी देखें। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी वो भी देखें और प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ किया वो भी देखें, ठीक है। रवि प्लेस क्रिकेट, हमने इसका पैसिव बनाया, क्रिकेट प्लेड बाय रवि, ठीक है। एक चीज़ और हमें लिखना है और वो चीज़ है इस। अब ये इस कहाँ से आया है, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ देर के बाद हम लोग समझेंगे इसको कि इस कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और मैं देखता हूँ, एक सेंटेंस। ये मैं अलग अलग का मार्कर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बातें, ठीक है। अब देखिए ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और ये इस सेंटेंस का वर्ब हुआ और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। अब ध्यान से देख लीजिए, आपने अभी देखा है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखें इसको, इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब है राइट्स और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। जब हम इसका पैसिव बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखिए प्रीपोजिशन हमने कहा हम बाय का यूज़ करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? बाय, ठीक है। ये मोहन है, मोहन हमारा सब्जेक्ट था, अभी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये हो जाएगा मोहन, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए मोहन राइट्स इंग्लिश, इसका हमने पैसिव बनाया,
इंग्लिश रिटन बाय मोहन। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, इज़। ठीक है, अब ये इज़ कहाँ से आया है, क्यों आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस में और लेता हूँ। हमारे पास एक सेंटेंस है, इसको मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ही टीचेस अस, फुल स्टॉप। हमारे पास सेंटेंस है, ही टीचेस अस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपके पास ये सब्जेक्ट रहा और ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसिव बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो अस है, जब हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये अस का वी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वी। उसके बाद एक टीच है, टीचेस है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। और प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं बाय। और ही है, ही को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ही हो जाता है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इस सेंटेंस में, और वो है आर। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये इज़ या आर या एम ये कहाँ से आ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।